11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज गोरखपुर में सीएम योगी ने किया। योग बोले शरीर ही धर्म के पालन का साधन है। मथुरा में 16 बटालियन सीआरपीएफ ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बल के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा, योग साधना को प्रत्येक कार्मिक अपनाए। कुशीनगर में वंदे भारत ट्रेन का जगह जगह स्वागत। पीएम मोदी ने बिहार के सिवान से किया था वर्चुअली रवाना। रेलवे स्टेशन पर सांसद विजय कुमार दुबे ने स्वागत किया। मेरठ में कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी का प्लांट बंद करने का विरोध। बिना पूर्व सूचना के कंपनी बंद करने पर रोष। कर्मचारियों ने मैनेजर पर लगाया धमकाने का आरोप। अलीगढ़ पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। दोस्त ने ही की थी अपने जिगरी की हत्या। पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोज को किया गिरफ्तार। नमस्कार, वंदे भारतम आप देख रहे हैं नेशनल उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ कशिश गौड़। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्साह देखने को मिला। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के साथ आयोजित कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जहां बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग की महत्ता पर बात करते हुए कहा, योग भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा का अनमोल उपहार है जो हमें स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन भी प्रदान करता है। धर्म, कर्म, मोक्ष या फिर कोई भी सांस्कृतिक कार्य बिना स्वस्थ शरीर के संभव नहीं है। पलट के उंगलियों को अपने कंधे पर रखेंगे। स्कंद संचालन। भारतीय मनीषा ने योग के बारे में प्राचीन काल से ही इसके महत्व के बारे में हम सभी को बहुत विस्तृत रूप से अवगत कराया था। और वैसे भी भारतीय मनीषा का यह मानना रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। धर्म का कोई भी कार्य हो, वह आध्यात्मिक उन्नयन का हो या फिर अपने सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, सांसारिक उत्कर्ष का कार्य हो या आध्यात्मिक उन्नयन का कार्य, ये स्वस्थ शरीर के बगैर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अर्थ का उपार्जन अगर आप एक स्वस्थ शरीर के। मथुरा में 16 बटालियन सीआरपीएफ की ओर से रांची बांगर स्थित मुख्यालय में योग दिवस मनाया गया। भूपेंद्र कुमार पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज लखनऊ, नितिन कुमार कमांडेंट 16 बटालियन के संयुक्त नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विधिवत तरीके से मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में बल के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भूपेंद्र कुमार पुलिस उप महानिरीक्षक ने योग की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग साधना को प्रत्येक कार्मिक अपनी जीवन शैली में बनाए और योग अभ्यास एक बेहतर इंसान बनाने के साथ एक तेज दिमाग, स्वस्थ शरीर और एक सुकून भरे हृदय को पाने में मददगार है। इस कार्यक्रम में जुगल किशोर जोशी, राजेश्वर सिंह यादव, लोकेश चौधरी के साथ सभी अधिकारी और बल के सभी कर्मी मौजूद रहे। खबर उन्नाव से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का समर्थन किया जिसमें शाह ने राहुल गांधी की आरएसएस को लेकर की गई टिप्पणी का जवाब दिया था। साक्षी महाराज ने कहा कि राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार पिछले 70 वर्षों में देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में जो किया है उसे दुनिया देख रही है और सराहा भी रही है। बहुत लंबे समय तक उनके परिवार के लोगों ने इस देश में राजनीति की। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और जिससे राष्ट्र का भला होगा अपने नेताओं पर विश्वास करना चाहिए। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मुझे ये कहते हुए बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है कि सारा देश एक सूत्र में बंधा हुआ था। तो हर राष्ट्रवादी को राष्ट्र की भाषा बोलना चाहिए, एकता की भाषा बोलना चाहिए। हमने भी आज का जो
खबर देहरादून से है, जहां पर अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए संचालित केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजनाओं में गड़बड़ी की केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जताई गई आशंका सही साबित हुई। 4 जिलों के 17 संस्थानों में 1058 अपात्र छात्रों को गलत तरीके से छात्रवृत्ति दी गई। इस सिलसिले में शासन को मिली जांच रिपोर्ट में यह भी पुष्टि हुई है कि लगभग 91 लाख रुपए की छात्रवृत्ति में गड़बड़ी की गई है। सचिव अल्पसंख्यक कल्याण धीरज गर्ब्याल के अनुसार जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है। जो छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक बच्चों के लिए बांटी गई हैं 2021-22 और 22-23 में, तो उसमें कुछ खामियां नज़र आई थी। तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्शन सारे स्टेट्स को दिया था कि इसमें एक वृहद रूप से जांच करा लें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जांच करा लें। तो उसमें हमने 13 जनपदों के जिलाधिकारियों से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसमें डिटेल एक जांच करवा के सारे इंस्टीट्यूट अपनी रिपोर्ट हमें सबमिट करें। तो हमारे स्टेट में लगभग 92 इंस्टीट्यूट ऐसे थे जिनकी सूची हमें प्राप्त हुई थी। तो उसमें हम लोगों ने जब डिटेल इंस्पेक्शन हम लोगों ने कराया है, तो उसमें 92 इंस्टीट्यूट में से 17 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसमें लगभग 1058 स्टूडेंटों के नाम पे छात्रवृत्ति प्राप्त की गई है, लेकिन वो बच्चे या तो वहाँ पढ़ नहीं रहे थे या कौशाम्बी की सेनी थाना क्षेत्र के अझुआ NH2 पर 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई और टक्कर इतनी तेज थी कि एक कार का एयरबैग खुल गया और एयरबैग खुलने से कार चालक बाल बचे। जानकारी के अनुसार दिल्ली की ओर से वाराणसी जा रही कार के सामने चल रही दूसरी कार अचानक से रॉन्ग साइड से आ गई और जिसके पीछे आ रही कार से जा भिड़ी। कार का सामना हिस्से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। कार चालक धर्मेंद्र सिंह को मामूली चोटें आई हैं, वहीं सामने वाला कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। खबर उन्नाव से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज एक बार फिर योग को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने मुसलमानों पर योग न थोपे जाने संबंधी बयान पर केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने करारा जवाब दिया। उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज के आवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि योग किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हर इंसान को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है। पहले तो आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी के लिए और देशवासियों के लिए, दुनिया के सभी लोगों के लिए मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने 2014 में आते ही संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में जो भारत की ओर से पहल योगा के लिए की, जिससे दुनिया के देश योगा के लिए खड़े हो गए और आज हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। और आज के योगा की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए तो मैं कहूँगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से हम सब ने देखा है, सुना है, आज सबने योग किया है। मैं भी कानपुर में 1000 से भी ज़्यादा लोगों के साथ एल्को जो मेरे मंत्रालय का हिस्सा है उसमें बदायूं में आरक्षण का लाभ लेने के लिए एक युवती का कारनामा सामने आया है। युवती ने 3 जातियों के सर्टिफिकेट बनवाए। दातांगज तहसील से ST, SC, OBC के प्रमाण पत्र बनवाए गए। युवती ने वीडियो बनने के लिए आवेदन किया था। जिम्मेदार अधिकारियों ने भी वेरीफाई कर दिया और पूर्व प्रेमी ने राज खोला इसका। उसावा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। युवती प्रीति पिता भाई समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया। जांच हुई तो कई फंसेंगे। तहसील अधिकारी उस हेत के गांव नरपत नगला की निवासी युवती पूर्व प्रेमी ने इसका राज खोला। युवती प्रीति और पिता भाई समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया। बाराबंकी की देवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की 8 मोटरसाइकिलें,
3 मास्टर चाबियां और अन्य सामान बरामद हुआ है। एसपी अर्पित विजय वर्गीय के निर्देशन में थाना देवा पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर हुसैनाबाद क्षेत्र में दबिश देकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और पकड़े गए आरोपियों की पहचान अकरम और सरताज के रूप में हुई है। में वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए और वाहन चोरों पे वैधानिक कार्रवाई किए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक बाराबंकी महोदय द्वारा एक टीम गठित करके कार्य करने के लिए लगाया गया था। इसी क्रम में हमारी थाना देवा की टीम के द्वारा सुरागरसी की जा रही थी। इसी क्रम में सूचना मिली कि 2 ऑटो लिफ्टर जो कि ऑन डिमांड चोरियां करते हैं, ये आ रहे हैं और उनकी घेराबंदी करके उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनके पास से 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। जो दोनों ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार किए गए, इनमें एक अकरम है जो कि मदेगंज लखनऊ का रहने वाला है और दूसरा उन्नाव के आरटीओ कार्यालय में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई की है। घटना शुक्रवार दोपहर जब कानपुर से कुछ युवक अपनी गाड़ी का फिटनेस कराने के लिए उन्नाव आरटीओ कार्यालय पहुंचे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे कुछ दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और हमले का पूरा वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए उन्नाव पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने तत्काल मामले में सख्ती दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं शेष आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के बाराबंकी से खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। बता दें कि बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। फतेहपुर थाना क्षेत्र के तालगांव मितोरा के पास का ये पूरा मामला है। आज तालगांव नहर पटरी के पास इस टीम के द्वारा कुछ बदमाशों को आने की सूचना पे घेराबंदी की गई। उनको गिरफ्तार करने के प्रयास में बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में चोटें आई हैं। जो बदमाश घायल हुआ है उसका नाम पंकज चौहान है, जो कि थाना मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र का रहने वाला है। उसके विरुद्ध जनपद लखनऊ और बाराबंकी में पूर्व से करीब 10 अभियोग पंजीकृत है। दूसरा बदमाश जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम समर चौहान उर्फ लाली है।